Levels. So, what are trophic levels? Trophic level is the position that an organism occupies in a food chain or a food web. A group of organisms in a community that occupy the same position in a food chain are in the same trophic level. You can see जी सर। कि हमारे पास आते हैं प्रोड्यूसर्स हैं, देन वी हैव द प्राइमरी कंज्यूमर्स, वी हैव द सेकेंडरी कंज्यूमर्स, द टर्शरी कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स में आ जाते हैं प्लांट्स, एल्गी, सम ऑफ देम मेक देयर ओन बायोमास एनर्जी फ्रॉम सनलाइट थ्रू फोटोसिंथेसिस। प्राइमरी कंज्यूमर्स जी वही होंगे जो प्रोड्यूसर को खाएंगे, मतलब कि हर्बीवोर्स, जो प्लांट ईटर्स सही। होंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएंगे, प्रीडेटर्स, और टर्शरी सेकेंडरी को, वो भी प्रीडेटर्स ही होते हैं। सही सर। Producers are typically the plants or algae which produce their own food using photosynthesis. They form जी the सर। first trophic level in the food chain, and the chemical energy stored in the producers is then transferred to the primary consumers as they consume or eat the producers as well. The chemical energy is then transferred from one consumer to the next as they eat one another. Apex predators, for example, are at the very top of the food chain, and they are the carnivores or the omnivores with no predators. The chemical energy सही stored in सर। the apex predators can be passed on to the decomposer. Apex predators वो हैं कि बस अब उनको कोई और नहीं खा सकता, वो बिल्कुल एंड पे सही। होंगे। वो अगर होंगे तो वो सिर्फ जैसे डिकम्पोज होंगे जब वो मर जाएंगे। जैसे ये लायन क्या होगा सर? लाइन, ये इंसान हाँ, होंगे, इंसान। यस, ठीक है, हम इंसान। एपेक्स प्रेडेटर्स हैं, ओमनिवोर्स में जी। आते हैं हम, ठीक है। जी सर। और लायंस कार्निवर्स में भी वो भी एक एपेक्स है, अब उनको कोई और नहीं खा सकता, वो अगर होंगे तो वो सिर्फ डिकम्पोज होगी उनकी जी बॉडी सर। वंस दे डाई। जी सर। वो होगा बाय डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स होते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, एंड वी नो के जी सर। केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन डेड जी बॉडीज सर। एज वेल। प्रोड्यूसर्स हो, कंज्यूमर्स हो, कोई डेड प्लांट और डेड पत्ते भी हों इधर, वो अटैक जी होते सर। हैं बाय अनदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स नोन एज डिकम्पोजर्स, which जी include सर। bacteria and fungi. Decomposers carry out a very important function in ecosystem. They break down the dead plant and animal material to gain the chemical energy that was still stored in the dead matter. They do this by secreting digestive enzymes onto the surface of the dead organism, and these enzymes break down the dead matter into soluble food molecules. And these molecules are then absorbed by the decomposers. इस प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन को हम कहते हैं रिलीजिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द इन्वायरमेंट। आप बेसिकली उनको वापस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, एक प्लांट की डेथ होती है या एक एनिमल की जी डेथ होती है, उसकी जब डिकम्पोजिशन होगी, उसकी डिकम्पोजिशन से जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सॉइल में ऑब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब वो न्यूट्रिएंट्स जब सॉइल में ऑब्जॉर्ब हो जाएंगे, वही उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को, इसको एक नया प्लांट ग्रो हो रहा है, तो यू आर एक्चुअली जी रिटर्निंग इट बैक टू द एनवायरनमेंट एज वेल, कि उसके डिकम्पोजिशन होने की वजह से मट्टी को न्यूट्रिएंट्स मिले, उसी मट्टी में अब एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है, दैट इज रिलीजिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द एनवायरनमेंट। तो वहां से फिर फीडिंग रिलेशनशिप्स निकलते हैं इन्वॉल्विंग प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। फॉर एग्जांपल, सर। ये ग्रास ऊपर इज अ वाला पार्ट प्रोड्यूसर। समझ नहीं आया। कौन सा वाला? ये? ये ऊपर जी सर। अच्छा, एक डेड एनिमल है, ठीक है, उसकी जी सर। डेथ हो जाती है एट दिस जी। स्पॉट। उसकी जी सर। डिकम्पोजिशन होगी बैक्टीरिया से, फंजाई से, इसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे जो कि सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक सही है। सर। अब यहीं पे इसी सॉइल को इस्तेमाल करके यहाँ पे एक नया पौधा लग जाए, तो बेसिकली क्या जी सर। हुआ है, इस वाले कंज्यूमर ने अपने न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर कर दिए ट्री में। ठीक है सर। दिस इज नोन एज रिटर्निंग बैक टू द एनवायरनमेंट। क्लियर? जी सर। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्री डिकम्पोज करता है, एक ट्री की डेथ होती है, उसको कोई ऑर्गेनिज्म आके डिकम्पोज करता है, उसको कोई खा जाता है, उसको हम खा जाते हैं, बेसिकली वही न्यूट्रिएंट्स हमारे अंदर आ गए हैं रिसाइकल होके। साइकिल हो रहा है जी सर, मैं समझ गया। अब पहला लेवल है प्रोड्यूसर्स का, जिसमें लेट से ग्रास आ रही जी है। सर। ग्रास को ये ग्रास हॉपर ने खाया, ये ये समझ आ प्राइमरी गया सर। कंज्यूमर है, ठीक है। जी सर। फिर फ्रॉग को, ग्रास हॉपर फिर को फ्रॉग ने टर्शरी है खाया। फिर। हाँ, जी सर। एग्जैक्टली, फ्रॉग को पाइथन ने खाया, टर्शरी कंज्यूमर। और क्वार्टरली कंज्यूमर बहुत रेयर होता है, लेकिन हो भी जी सकता है, जैसे ईगल है, वो पाइथन को भी खा जाता है। और ईगल को सही अगर सर। किसी ने खाया, वो क्या होगा? एपेक्स एपेक्स प्रीडेटर। प्रेडेटर। ठीक ट्रॉफिक है। लेवल्स आर शोन फॉर अ सिंपल फूड चेन, और आपको ब्लू एरोज नजर आ रही है, केमिकल एनर्जी कैसे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में ट्रांसफर होती जा रही है विद इन अ कम्युनिटी ओवर हेयर। अब जी यहाँ सर। पे जो प्लांट्स और ग्रास हॉपर्स हैं,
ठीक है, दिस इज योर ट्रॉपिक लेवल 1। यही आपके पास अब एक वेब में हो कि अगर स्क्विरल, इनको स्कॉर्पियन के बजाय अगर एक स्क्विरल आके खा जाए, स्क्विरल डायरेक्टली प्लांट्स भी खाता है, स्क्विरल डायरेक्टली ग्रास हॉपर भी खाता है। सो द स्क्विरल कैन जी फॉल ऑन द ट्रॉफिक लेवल 2 and 3 एज वेल, द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कंज्यूमर। दिस स्क्विरल कैन देन बी ईटन बाय ईगल एज वेल। ठीक है, जी लेकिन ये वाला स्क्विरल को डायरेक्टली फॉक्स भी तो खा सकता है। फॉक्स जो है, फॉक्स दोनों हो सकता है, टर्शरी कंज्यूमर भी, क्वाटर्नरी कंज्यूमर भी। क्यों टर्शरी क्योंकि कंज्यूमर तब होगा जब वो स्क्विरल को डायरेक्टली खा लेगा, लेकिन अगर वो जी सर, स्क्विरल को तब खा रहा है जब ईगल ने पहले स्क्विरल को खाया और ईगल को फॉक्स ने खाया, तब वो क्या है, बॉक्स निकालिए क्वाटर्नरी। जी सर। तो ये है वेब। कॉन्ट्री जी सर। दिस इज नोन एज अ फूड चेन, दिस इज नोन एज अ फूड वेब, जहाँ पे हर ऑर्गेनिज्म कैन ये बिहेव तो क्लियर है सर। एज ए टर्शरी एज वेल, क्वार्टरनरी एज वेल, डिपेंडिंग कि वो किस पाथवे से जा रहा है। अगर प्लांट्स स्क्विरल ने खाया, जी स्क्विरल सर। को फॉक्स ने खाया, फॉक्स टर्शरी हुआ। लेकिन अगर प्लांट्स स्क्विरल ने खाया, जी स्क्विरल सर। को ईगल ने खा लिया और ईगल को फिर फॉक्स ने खाया, तो फॉक्स यहाँ पे क्वार्टरनरी भी है, टर्शरी भी है, वो कुछ भी बिहेव कर सकता है जी डिपेंडिंग सर। ऑन द जी फूड वेब्स। सीक्वेंस याद होना जी चाहिए कि सर। प्रोड्यूसर है, फिर पीसी है, फिर सेकेंडरी है, फिर डीटीसी है, फिर फिर टर्शरी क्यूसी और है, फिर कंटेंट। क्यूसी है, और फिर एपेक्स प्रीडेटर आ जाते हैं। जी समझ गया सर, इजी है। दिस एनर्जी ट्रांसफर इज नॉट 100% एफिशिएंट। अगर आपने अच्छा। सोचा है कि यार 100 जूल्स ऑफ एनर्जी ग्रास में प्रेजेंट है, तो याद रखिए स्क्विरल में पूरी 100 की 100 नहीं जाएगी, जी बिकॉज सर वो, एनर्जी इज लॉस्ट। जी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, मेरे ख्याल में 100 में से 80 जाएगी सर। टेन ऐसा ही परसेंट कुछ है। जाती है, हर लेवल पे अच्छा। 10%। 10%, अच्छा। 100 में से 10, 10 में से एक, एक में से 0.1, 0.1 में से 0.01, इस तरह करके। एंड इट समझ इज गया सर। लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट एट एवरी ट्रॉफिक लेवल। फॉर सही एग्जाम्पल सर। लाइट पासिस थ्रू द लीव्स या रिफ्लेक्ट हो गई है, नॉन सिंथेटिक पार्ट्स ऑफ द प्लांट उसने नहीं खाए। आप पूरा जी मैंगो तो सर। नहीं खाते हो, हम क्या पूरा मैंगो जाहिर सी खाते हैं? बात नहीं, है। गुठली छोड़ देते हैं, जाहिर जाहिर सी सी बात बात है। है। और प्लांट्स कुछ एनर्जी रिलीज भी कर देते हैं थ्रू रेस्पिरेशन, या फिर ऑर्गेनिज्म में हीट लॉसेस होते हैं, दैट इज वन रीजन एज वेल। जी सर। Plus, when a consumer ingests another organism, not all the chemical energy in the consumer's food is transferred to the consumer's biomass. Only around 10% of the energy is available to the consumer to store in their tissues, because 90% of the energy is lost to the environment at every level. नॉट एवरी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज ईटन। फॉर एग्जाम्पल, क्या रूट्स और वुडी पार्ट्स हम खाते हैं प्लांट्स के? नहीं। वो एनिमल्स तो नहीं सिर्फ सर। पत्ते खाते हैं। क्या आप एनिमल्स की बोन्स खाते हैं? नहीं। एनर्जी तो उनकी बोन्स में भी थी फिर, लेकिन हमने बोन्स खाई तो नहीं है। जी कंज्यूमर्स सर। आर नॉट ऑल्सो एबल टू डाइजेस्ट ऑल द फूड दे इंजेस्ट एज वेल। अगर आप खा जी भी लो गुटली, आप डाइजेस्ट वो नहीं कर डाइजेस्ट पाओगे, वो आप पास नहीं। आउट कर दोगे। एनिमल्स अगर खा भी लेते हैं मैंगो की गुठली, वो पास आउट कर देंगे, वो इजेस्ट कर देंगे, और जब वो जी एक्सक्रीट सर। करेंगे, वो फिर से एनवायरनमेंट में रिसाइकल हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, if it is digested as feces as well. The chemical energy in this undigested food is then lost to the environment in the form of heat when the consumers respire. Energy is जी lost to the environment when organisms excrete the waste products of metabolism as well. For example, urea release ho gaya in urine, and the energy that is left after these losses available again, consumer अपनी दोबारा से growth renew कर सकता है। तो हर पॉइंट पे 90% एनर्जी लॉस होती जा रही है एट एवरी पॉइंट। अगर लेट्स से यहाँ पे 200 थी, तो यहाँ पे 20 आई है, फिर यहाँ पे 2 आई है, और फिर यहाँ पे 0.2 आई है एनर्जी जी ओनली। सर। इज इट क्लियर यहाँ तक? जी सर। ओके, अब कार्बन साइकिल क्या है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द कार्बन साइकिल? सर कार्बन साइकिल, सर स्क्रीन चली गई है। वो मैंने खुद हटाई है, बताओ। अच्छा। सर कार्बन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड का बार बार जो प्रोड्यूस होना, उसका साइकिल। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सही है, और और सर मेरे दिमाग में सर यही आ रहा है फिलहाल। ओके, अ, जी सर यही आ रहा है फिलहाल अभी दिमाग मैं में। आपको साइकिल से कुछ दिखाता हूँ यहाँ पे भी। लेट मी जी शेयर सर। इट। Life on Earth has existed for billions of years. And this has been possible because it recycles everything, from molecules like water and carbon dioxide to individual atoms like nitrogen, phosphorus, and carbon. Because of all of this recycling, atoms can be used over and over again,
to make loads of different organisms over millions and millions of years. In fact, of the estimated 6 octillion atoms, or 6,000 trillion atoms that you have inside you right now, you have countless atoms that have been in oceans, volcanoes, other animals, and even other humans that have been recycled and are now inside you. All of these different molecules and elements have different cycles, but the two we're going to cover are the water cycle and the carbon cycle. For the water cycle, let's imagine a typical environment, which includes some land and some water. Because it's a cycle, we can start our explanation anywhere. So let's say that the first step is that energy from the sun comes down and causes some of the water to evaporate. So this could be water from lakes, oceans, rivers, but also water on land, for example, water in puddles or water in the soil. And don't forget that there'll also be evaporation of water from the leaves of plants, which we call transpiration. So now we've basically taken lots of liquid water from the Earth's surface and evaporated it into water vapor in the air. As all of this water vapor accumulates in the sky, it will start to condense into clouds, which can then be blown from one region to another, until at some point the water will fall back down to Earth as liquid water in the form of rain, which we call precipitation. So now that the water has fallen back to Earth, it could seep into the soil, flow into rivers, or be taken up by plants. And then this whole cycle can repeat all over again. Now, the carbon cycle is a bit more complex and includes a lot more living organisms. The best way to remember the carbon cycle is to think of all the different places where carbon is stored and then try to remember how it moves between them. Most of the carbon is split between 5 stores. In the air, where it's carbon dioxide, in plants, where it's locked up in biological molecules, in the soil, which contains lots of bacteria and other microorganisms, in fossil fuels, which are also underground, and of course in animals, where, like plants, it's locked up in biological molecules. So now that we know these different stores, let's look at how carbon moves between them. The most important process is photosynthesis, in which green plants and algae take in the carbon dioxide from the atmosphere and convert it into biological molecules like glucose. This carbon that's now locked up inside them can then do 2 things. It can be passed back out to the atmosphere by respiration, or passed on to animals that eat the plants. And of course, the animals themselves could then also respire to release carbon dioxide. When these plants and animals die, though, 2 more things can happen to the carbon. One is that the organisms are decayed by microorganisms that live in the warm, moist, aerobic conditions of the soil. This will break them into smaller and smaller pieces until all of the carbon has been released as carbon dioxide during microbial respiration. However, if the dead organisms somehow avoid being decayed like this, and instead are decayed in anaerobic conditions, so without oxygen, then they might slowly be converted into fossil fuels, like oil, natural gas, or coal. And all of these fossil fuels can then be burned by humans to produce carbon dioxide again. And that's pretty much the carbon cycle, although you could add an arrow for the burning of plants, like burning logs in a fire or burning biofuels in an engine. So I hope you found this video useful. तो समझ आया थोड़ा बहुत कैसे कार्बन रिसाइकल सर काफी समझ आ गया सर। ऑलराइट, अब इसको Yes. उधर से लेक्चर से भी देखते हैं that what have we understood. So many different materials cycle through the abiotic and biotic components. Biotic में living things आ जाती हैं, abiotic में non-living components आ जाते हैं of an ecosystem. All materials in the living world are recycled to provide the building blocks for future organisms as well. Elements such as carbon are not limitless resources, and there is a finite amount of each element on the planet. Elements need to be recycled in order to allow new organisms to be made and grow.
Carbon is constantly being recycled around the biosphere, and so that the total amount of carbon in the biosphere is essentially constant. Carbon is transferred from one form to another by various processes in the carbon cycle, and the main processes of the carbon cycle include the following, including photosynthesis, respiration, feeding, decomposition, fossilization, and combustion. अब कहीं से भी हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलो यहाँ से, एटमॉस्फेयर में जो CO2 थी जी वो सर। किसने यूज की? प्लांट्स ने। प्लांट्स ने जी सर। यूज की टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब इनके जी अंदर सर। भी कुछ ना कुछ कार्बन था। यही जी सर। कार्बन, लेट्स से, प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल्स। एनिमल्स। इनमें भी एनिमल्स अब। कार्बन चला गया। जी सर। चलो, नहीं खाया गया, मर गया ये जी प्लांट, उसकी क्या हो गई? फॉसिलेशन ऑफ डेड प्लांट। एनिमल्स, जी सॉइल के अंदर भी कार्बन चला गया। वही कार्बन एज स्टोर होता गया, हाई हीट टेम्परेचर प्रेशर करते करते वो कोल, कोयला या ऑयल बन गया। कार्बन है उसमें भी। यही, अब क्या हुआ? कोयला और ऑयल जो था वो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज ने यूज करना इस्तेमाल कर दिया, राइट? जी तो सर। उन्होंने भी क्या रिलीज किया दोबारा से? कार्बन सर। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन। अब जिन प्लांट्स ने कार्बन के अंदर उनकी कंटेंट था, उन्होंने जब डिके किया इनटू मैटर एंड वेस्ट, या अगर वो खुद पूरा का पूरा ही मर गए, दोनों केसेस में वेदर दे आर एक्सक्रीटिंग और वेदर दे आर डाइंग, वो उनका भी जी कार्बन यहाँ पे रिलीज हो रहा है एनवायरनमेंट के अंदर। फिर जो उनका जी रिलीज हो रहा है कार्बन, वो भी यहाँ पे स्टोर हो रहा है। ऑयल में कोयला बन रहा है, फॉसिल फ्यूल्स बन रहा है। वही कार्बन इंडस्ट्रीज यूज कर रही हैं, रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा एटमॉस्फेयर में पार्ट बन रहा है और ट्रीज अब्जॉर्ब करते जा रहे हैं। इसको कहते जी हैं सर। कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल। सही सर। अब इसमें फोटोसिंथेसिस का भी रोल है, बिकॉज प्रोड्यूसर्स सच एज प्लांट्स एंड एल्गी यूज द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड, turning its carbon into sugars and other organic molecules. This removes the carbon from the atmosphere, and the terrestrial plants use gaseous carbon dioxide directly from the air. Aquatic organisms use carbon dioxide dissolved in water just as much, if not more. Carbon dioxide is fixed by ocean microorganisms as by the terrestrial plants. Respiration में क्या हो रहा है? All life forms respire, including producers and microorganisms. Respiration is the conversion of glucose and oxygen into carbon dioxide and water, releasing energy. Respiration puts carbon into the atmosphere in the form of carbon dioxide. अब उल्टा हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है और रेस्पिरेशन जी में सर। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस भी हो रहा है। फिर फीडिंग, जी सर। वही कार्बन हमने देखा is can be passed from the producers to the consumers as well during feeding. Carbon is also passed between consumers from primary consumer to secondary consumer, और इसी तरह आपको बायोमास फीडिंग ट्रांसफर होता जाता है, it becomes a part of tissues as well. फीडिंग नहीं तो decomposition, in which the microorganisms on the dead matter and biological waste वो feed करते हैं, बैक्टीरिया हो जाए, फंजाई हो जाए, they were fed upon by detrivores and decayed by microorganisms such as bacteria and fungi. These decomposers use dead organisms and the waste as a source of their own nutrition to release carbon dioxide when they respire as well. सही सर। डिकम्पोजिशन भी नहीं, फॉसिलेशन हो जाए ओवर टाइम, बिल्कुल जमीन के अंदर दब जाएं। अब ज्यादा टेम्परेचर होता है जमीन के अंदर, प्रेशर भी है अर्थ की तरफ से, बहुत टेम्परेचर और प्रेशर है। देयर कार्बन इन देयर बॉडीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू पीट, कोल, वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑयल में, गैस ऑयल में, और गैस। फॉसिल जी सर। फ्यूल्स वहां जमा हो जाएंगे। जी वही सर। फॉसिल फ्यूल्स फिर इंडस्ट्रीज, गाड़ियां, पेट्रोल बर्न किया जाता है, और वही जो आप सोचो बर्न कर रहे हो वो दोबारा एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है बाय कंबशन। कंबशन मींस जी सर। बर्निंग fossil fuels in the presence of oxygen to produce carbon dioxide. And the सही। increased use of fossil fuels is contributing to an artificial increase in the carbon content of the atmosphere as well. इसीलिए कहते हैं आपने यूज करना है कर लो, फिर पौधे भी और लगाओ ताकि वापस एब्जॉर्ब भी हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर से वो पूरा साइकिल आपका बरकरार रहे। जी साइकिल सर। ब्रेक कब होगा? जब एक चीज इनमें से जरूरत से ज्यादा होने लग जाए। CO2 would be returned to the atmosphere, but if it's not being removed from the atmosphere, अब मसला बन सकता है। जी अब हुआ सर। क्या है, that the concentration of carbon dioxide in the atmosphere is approximately double that of 800,000 years ago. Warmer सही। temperatures also means that less carbon dioxide can be dissolved in the ocean, so this also increases the carbon dioxide concentrations in the atmosphere. Clear? सही सर। जी सर। Carbon is stored in short-term and long-term stores known as carbon stores. A carbon जी सर। store is a natural
or sometimes an artificial store that absorbs carbon through one of the carbon cycle processes, such as photosynthesis. The main stores सही of से। carbon are located in or transferred between the following, including बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, लिथोस्फीयर। पेडोस्फेयर, क्रायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ये सारा इनमें कहीं ना कहीं कार्बन इज ऑलवेज प्रेजेंट एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट प्लेसेस. दिस इज सही द है होल सर। समरी. ठीक है, सही आपको से। बस यहाँ से भी मिल रही है ऑफ ईच एंड एवरी एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर को वॉल्केनो से मिल रहा है, बर्निंग के जी थ्रू सर। मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस से लिया जा रहा है एटमॉस्फेयर से समझ वापस. गया, पूरा एक साइकिल बना हुआ है इधर पूरा सारा। साइकिल है ओवर हेयर एज वेल, कहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रही है, कहाँ पे फूड वेब्स हैं, सब कुछ जी यहाँ जी। पे present समझ and गया सर। makes you understand the importance जी of these सर। transfers and stores in the whole sphere of an सही earth. से। ठीक अब हो गया major सर। stores of carbon cycle में we have biosphere. ये As सर, ये मैं already सोच रहा था use ये क्या है। in living organisms, ठीक है, इसमें marine aquatic life है. लिथोस्फेयर जी में rocks, sediments. पीडोस्फेयर में soil. क्रायोस्फेयर में frozen ground. एटमॉस्फेयर में जी। हवा. हाइड्रोस्फेयर में पानी. Clear? पानी। जी सर। And that is the end ठीक है of your सर। chapter number 1.